ये थी आज की बिलेगा गीत वाले की लाई है आज के पिल्टारा। तो दोस्तों आज के पिल्टारा बिलेगा गीत वाले के सभी सुनने वाले दोस्तों को वीडियो आंसर में बहुत खूबसूरत मिला जिसको लेते हैं आज के कम्बिनेशन। ब्रेक की बात तो नहीं, ब्रेक तो चलता है। तो आज का ये मिशन पेश करते हैं म्यूजिक वीकेंड पार्टी की जानब से। आज के लेते हैं हल्का सा कम्बिनेशन ब्रेक के बाद। फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं राग निगाहों मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। अहम खान हॉस्पिटल को आप किस वजह से जानते हैं? शायद इस वजह से यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट एमएस सर्जन डॉक्टर जावेद साहब रहते हैं, उनका हॉस्पिटल है। या इस वजह से यहाँ पर एमसीएच डॉक्टर हारिस अंसारी साहब रहते हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं और बरेली में उनका बड़ा नाम है। या इस भी वजह से कि यहाँ डॉक्टर मोहम्मद अकील साहब एमडी मेडिसन हैं, या अबू सईद साहब हैं, या तारिक अख्तर साहब हैं, या और भी दीगर डॉक्टर सैलीन साहब जो कि आंखों के बड़े नामचीन इस वक्त कहना चाहिए जिन्होंने बड़ा कम वक्त में नाम कमाया है। इन तमाम वजहों से, इन डॉक्टरों की वजह से जानते हैं, यहाँ की फैसिलिटी की वजह से जानते हैं। लेकिन एक और वजह है जो मैंने महसूस की है पिछले 1 साल में, वो वजह है वसीम खान साहब के। वसीम खान साहब को चंद लोग जानते हैं, वही जानते हैं जो उनके हुनर को समझते हैं। एक ऐसा हुनर जो आवाज़ से है, जो आवाज़ की जादूगरी से है, जो एक कलाकार से है, और उस कलाकार को एक कला को पसंद करने वाला ही समझ सकता है। तो आज हमारे साथ वसीम खान साहब मौजूद भी हैं। वो बरेली के ही रहने वाले हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा क्या है ये सब जानते हैं, क्योंकि वो बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं। बहुत ही ऑर्केस्ट्रा में काम करते रहे हैं एक टाइम से, और उनका जो हुनर है वो खुद डॉक्टर भी समझते हैं। अक्सर प्रोग्रामों में 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, या जो भी प्रोग्राम होता है तो उसमें वो पुराने नगमे भी गाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसी प्रतिभा को लोगों के सामने ला सकूं और लोगों को बता सकूं कि ऐसा भी एक टैलेंटेड इंसान बरेली में है जिसकी आवाज़ में एक रोशनी सी है। और हमारे साथ आज मौजूद भी हैं। हम कुछ उनसे गाने सुनेंगे, कुछ नगमे सुनेंगे, कुछ और उनकी जो टैलेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं मिले गगन के तले, धरती का प्यार तले, ऐसे ही जग में आते हैं सब तो जैसे ही शाम ढले। ला 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 ला। कोई गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का जो प्रेम प्यार मोहब्बत पर कोई गाया हो उन्होंने, ऐसा जो जहन में आपके हो ताज़ा, तो उसका कुछ सुनाइए मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना, क्योंकि जो आपने सुनाया वो देश प्रेम गीत है। मोहम्मद रफ़ी राम ने फिल्म सूरज है, हाथी मेरे साथी है, जो आपको पसंद जी है। मुझे सबसे ज़्यादा रफ़ी साहब का जो राजेंद्र कुमार मीना कंवरी ने गाया था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं राग निगाहों मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अच्छा, इसमें आगे के जो मुखड़े हैं, कोई एक आध शेर और आपको याद है, और जिस लय में वो गाया गया है कुछ उसकी लय भी आपने पकड़ी है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। नजरों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला है दिलबर चला जाए ना शर्मा कर। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
कोई किशोर कुमार जी का गाना अगर याद हो, दोस्ताना या दोस्ती करके कोई फिल्म थी, उसका आप गा सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि किशोर जी ने भी बहुत नाम कमाए, बड़ा बहुत बहुत बेहतरीन गाने गाए। ये जो हमारे किशोरदा जी थे, उनका मुझे एक टैलेंट बहुत प्यारा गीत लगता है। जब भी मैं कहीं ऑर्केस्ट्रा में पहुँचा हूँ तो सबसे पहले मुझसे कहा है कि मेरे नैना सावन भादो या घुंघरू की तरह बजता है राव। तो ये देखिए किशोरदा जी, बहुत टैलेंट है उनके गाने में, इतना मिठास था। तो देखिए वो कौन सा था, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बस आखिरी में मैं और चाहूँगा कि रफ़ी साहब का कोई और एक गाना और आप गुनगुना दीजिए। इसके अलावा फिर हम और भी कुछ चीज़ें आपसे सुनेंगे, क्योंकि और भी चीज़ें हैं जो आपको आती हैं और मिमिक्री है और चीज़ें, उस पर और चाहेंगे एक गाना और आखिरी में, और कम से कम 2 मुखड़े उसके। ठीक है, रफ़ी साहब का एक बहुत अच्छा गाना था जो मैं अक्सर जब मैं यहाँ हॉस्पिटल की प्याई लेके जाता था तो मैंने अपने बारादरी थाने के अंदर कुछ ऐसा टैलेंट देखा जिसके अंदर लोग खड़े हुए हैं पगले की तरह। तो वही मैंने एक गाना देखा, तो रफ़ी साहब ने गाना गाया था, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। गिला मुझ से न लो बदला ज़माने भर की बातों का, कि मैं चल भी नहीं सकता और तुम दौड़ जाते। रफ़ी साहब का एक गाना है कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, सुनोगे गीत जब जब मेरे साथ यूं ही गुनगुनाओगे। तो ये रफ़ी साहब का शायद आखिरी गाना है या सेकंड लास्ट होगा जब उनका इंतकाल हुआ। तो मैं चाहता हूँ इस गाने को भी एक, क्योंकि आवाज़ की बात हो रही है, आप भी गुनगुनाते हैं, आपके पसंदीदा गायक भी रफ़ी साहब है, तो ये गाना और आखिरी में। तो मैं इस गीत को मैं जब गाता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उनका ये गीत तो ज़रूर गाऊंगा। हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत तुम मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। सबको पसंद आए, कोई भी एम खान हॉस्पिटल को जोड़ते हुए कुछ ख्याल रखना हो। खुशी की बुरात आई है, गमों की उदासी घर में छाई थी, मगर नाम एम खान हॉस्पिटल का लेते ही जब तुमने जुबां खोली, मगर पाया हमें होश में नजर मिलती थी हमारी नजर से नजर, तुम्हारे ही गम को न छूने दिया था, मगर एतराज हमने इसमें किया था। चलिए, बहुत सारी दुआएं आपकी। तो हमारे साथ थे वसीम खान साहब, जिनसे हमने बहुत सारे नगमे सुने, मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोर जी के,
और महेंद्र कपूर साहब के। इसके अलावा जो भी और उनकी प्रतिभाएं हैं उसका भी उन्होंने एक पूरा जो एक नमूना है वो पेश किया। तो जाहिर है कि एक हॉस्पिटल में इस तरह की प्रतिभा भी हो सकती है और हमारा मकसद भी यही है कि इस तरह के जो टैलेंट है वो आगे आ सके, क्योंकि आवाज़ होना ये एक अल्लाह की देन होती है। आवाज़ का जादूगर होना ये एक रोशनी की तरह होता है और कहा भी गया है कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, जो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। तो आवाज़ का एक बहुत अहमियत होती है। अहम खान हॉस्पिटल, जैसे मैंने शुरू में कहा, डॉक्टर जावेद साहब की वजह से जाना जाता है और हारिस साहब की वजह से और भी तमाम जो डॉक्टर हैं उनकी वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ वसीम खान साहब की जो इंटरव्यू है उसकी वजह से भी अहम खान हॉस्पिटल की एक अलग और जो है पहचान बढ़ेगी, क्योंकि इस तरह का टैलेंट भी यहाँ मौजूद है जिससे लोग सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और इनकी आवाज़ का इस्तेमाल करके अपने प्रोग्रामों में उन्हें बुलाइए, इनसे पुराने गाने सुनिए और भी जो है तमाम चीज़ें सुनते रहिए। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास।